अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्केलेटन और उसकी कुछ टाइप्स, बोन्स देखी थी, कार्टिलेज। इसके अलावा अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम इज़ अ डायनामिक सिस्टम। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसमें बोन रिमॉडलिंग देखेंगे, बोन रिपेयर का प्रोसेस देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम इज़ अ डायनामिक सिस्टम, इसका मतलब क्या है? दो तरह के वर्ड्स होते हैं, डायनामिक और स्टेटिक। स्टेटिक का मतलब होता है ना एट रेस्ट, जिसमें कोई भी डिफरेंट प्रोसेस नहीं हो रहा हो, वो सिस्टम रेस्ट में हो। और एक वर्ड होता है डायनामिक, इट मीन्स कि वो मूविंग सिस्टम है, वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, लिविंग सिस्टम। सो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये कैसा है? डायनामिक सिस्टम। इट मीन्स ये एक लिविंग सिस्टम है, यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, ये सिस्टम रेस्ट में नहीं है। सो डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल सिस्टम मीन्स दैट इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यू, क्योंकि इसमें ग्रोथ हो सकती है। जैसे हमारी बॉडी ग्रो हो रही है, साथ ही हमारा जो स्केलेटन है वो भी ग्रो हो रहा है। इसके अलावा इट कैन अडेप्ट टू स्ट्रेस एंड कैन रिपेयर, ये अपने आप को रिपेयर भी कर सकता है, जैसे कि हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ हैं। सो आफ्टर इंजरी क्या होता है कि वो रिपेयर का प्रोसेस होता है उनमें, और वो दोबारा से नॉर्मल टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके पास भी ये प्रॉपर्टी है कि वो रिपेयर हो सकता है आफ्टर इंजरी, या फिर जो बोन फ्रैक्चर होती है उसके बाद दोबारा से न्यू सेल्स बन सकते हैं बोन्स के, और हीलिंग का प्रोसेस हो सकता है वहाँ पे, और रिपेयर हो सकता है। सो 5 to 10% ऑफ आर बोन डिसॉल्व अवे एनुअली, और रिप्लेस होती है न्यू से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बोन रिमॉडलिंग। होता क्या है, हमारे जो बोन्स हैं उसका 5 to 10% हर साल डिसॉल्व हो जाता है, और फिर वो रिप्लेस हो जाता है न्यू सेल से। डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि जो सेल्स हैं बोन के वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और उस सेल में जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं वो दोबारा से हमारे ब्लड में आ जाएंगे, और फिर जो सेल्स वहाँ पे ख़त्म हुए हैं उसकी जगह पे फिर न्यू सेल्स बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस है बोन रिमॉडलिंग का। ग्रोइंग एज के साथ क्या होता है, हमारी बोन्स भी इनलार्ज होती हैं। रिमॉडलिंग की वजह से और क्या हो सकता है कि जो हमारा स्केलेटन है उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज़ चेंज हो सकता है स्केलेटन का, इन रिस्पॉन्स टू डिमांड, कि जिन बोन पर ज़्यादा लोड है वो ज़्यादा थिक हो जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल स्ट्रेस आर मेजर फैक्टर इन मेंटेनिंग बोन स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा किसी भी बोन पे, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विद बोन्स। बोन्स में हमारे पास 3 तरह के सेल्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मेच्योर सेल्स हैं वो कौन से हैं? ऑस्टियोसाइट्स, जो कि बोन के सेल्स हैं। इसके अलावा बोन्स में 2 और तरह के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, और जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये डिसॉल्विंग सेल्स हैं। रिमॉडलिंग में होता क्या है, जो हमारे बोन सेल्स हैं पहले तो वो डिसॉल्व होंगे, किस सेल की वजह से? ऑस्टियोक्लास्ट। फिर वहाँ पे न्यू सेल्स बनेंगे, किन सेल्स की वजह से? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, जो हमारे सेल्स हैं उनको डिसॉल्व करेंगे। फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो हमारे बोन्स में न्यू सेल्स हैं उनको बनाएंगे, और फिर जब वो मेच्योर हो जाएंगे फिर वो क्या बन जाएंगे? ऑस्टियोसाइट्स। सो बोन रिमॉडलिंग में इसी तरह से 2 सेल्स का रोल है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्व करेगा, और जो ऑस्टियोब्लास्ट है फिर वो न्यू सेल्स बनाएगा। इनकी एक्टिविटी को हम क्लियरली सीन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, कि जब बोन फ्रैक्चर हो जाएगी तो वहाँ पर जो हीलिंग प्रोसेस होगा उस वक्त हम इसको क्लियरली देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है, ये डिफरेंट सेल्स है बोन के। ये क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट। ये जो रेड कलर के सेल्स हैं ये क्या करें? बोन को डिसॉल्व। और ये कौन से हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ये क्या कर रहे हैं? दोबारा से बोन फॉर्म कर रहे हैं। ऑस्टियोक्लास्ट और ये क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। ये सो नेक्स्ट है मॉडल ऑफ बोन हीलिंग अकर्स ड्यूरिंग 6 वीक। यहाँ पर इन्होंने पूरा हीलिंग का प्रोसेस बताया हुआ है कि अगर बोन फ्रैक्चर हो रही है तो वो कैसे हील होगी, उसमें हीलिंग का प्रोसेस किस तरह से होगा, किस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट कंट्रीब्यूट करेंगे हीलिंग के प्रोसेस में। सो अ बोन इज़ ब्रोकन, लेट्स सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर ड्यूरिंग 6 वीक ऑफ बोन हीलिंग। सबसे पहले हमने देखा था कि जो बोन है वो तो एक लिविंग टिश्यू है, और बोन्स में ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट कर सकती हैं, जिस तरह यहाँ पे पेनिट्रेट कर रही है। ठीक है, तो अगर बोन फ्रैक्चर होगी तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी रप्चर होंगी। अब अगर ब्लड वेसल्स रप्चर हो चुकी हैं तो एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन। तो वहाँ पर एक क्लॉट बन जाएगा अराउंड द फ्रैक्चर। इसके बाद जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं और फैगोसाइटिक सेल्स हैं
उनका काम क्या है कि अब जो बोन फ्रैक्चर हुई है तो जो बोन्स के सेल्स हैं, बोन फ्रैगमेंट्स हैं, क्योंकि सेल्स स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हुए हैं, बोन फ्रैक्चर हुई है, तो जो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि ब्रेक डाउन होगा या बोन के फ्रैगमेंट्स, उनको इंजेस्ट करना और उसको डिज़ोल्व कर लेंगे। बोन्स आर नॉर्मली कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स के ऊपर एक लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टम, जिसमें ब्लड कैपिलरीज हैं, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स हैं। तो अभी तक क्या हो चुका है, क्लॉट बन चुका है और जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं, फैगोसाइटिक सेल्स हैं, उन्होंने जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको डिज़ोल्व कर लिया है। अब जो फ्रैक्चर रप्चर्स द पेरिस्टम, अगर बोन फ्रैक्चर होगी तो सबसे पहले तो उसका पेरिस्टम रप्चर होगा, क्योंकि वो उसका आउटर सरफेस है, आउटर कवरिंग है, और वो स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ और रिलीज ऑफ न्यूमरस ऑस्टियोब्लास्ट की फॉर्मेशन विच सिक्रीट अ पोरस मास ऑफ बोन एंड कार्टिलेज कॉल्ड कैलस। अब जो ये रप्चर पेरिस्टम था, इसने स्टिमुलेट किया कि ऑस्टियोब्लास्ट बने बहुत से। अब वो जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये क्या बनाएंगे, एक पोरस मास बोन और कार्टिलेज का, जिसे हम क्या कहेंगे, कैलस, फ्रैक्चर के एरिया पे। अब जो ये कैलस है, ये जो ब्लड क्लॉट बना था उसको रिप्लेस कर लेगा और इसकी वजह से जो दो एंड्स है बोन के वो कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये एक्सटर्नल कैलस है, इंटरनल कैलस। अब यहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। इस पूरे प्रोसेस को अभी हम डायग्राम से देखेंगे। अब यहाँ पर जो न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप हुई हैं, ये यहाँ के जो न्यू फॉर्मिंग सेल्स हैं उनको नरिश करेंगी, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो ये ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ये क्या करेंगे, जो कैलस बना है, जो कार्टिलेजिनस कैलस है, उसको डिज़ोल्व करेंगे, और जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये इसको रिप्लेस करेंगे बोन के सेल से। सो यहाँ पर जो हीलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो सेल्स हैं बोन के वो भी बन चुके हैं, इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स थी वो भी बन चुकी हैं। हीलिंग का प्रोसेस डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले ये है नॉर्मल बोन, जहाँ पर ये इसका पेरिस्टम है, बोन्स के सेल्स हैं और ब्लड वेसल्स। अब बोन फ्रैक्चर हो गई है तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स थे वो रप्चर हो गए और क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है, ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो क्लॉट है ये रिप्लेस हो जाएगा कार्टिलेजिनस कैलस से, कैलस बन जाएगा, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो दोबारा फिर डेवलप होना स्टार्ट होंगी। उसके बाद जो ये कैलस था, अब ये बोन सेल से रिप्लेस हो रहा है। अब यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट इस कैलस को डिज़ोल्व करेंगे और जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो यहाँ पर बोन सेल्स बनाएंगे। बोनी कैलस और जो कार्टिलेजिनस रेमिनेंट भी यहाँ पे कुछ है, क्योंकि ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, रीमॉडलिंग। यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, पेरिस्टम दोबारा से नॉर्मल हो गई है, बोन सेल्स दोबारा से बन चुके हैं और ब्लड वेसल्स दोबारा से नॉर्मली डेवलप हो चुकी हैं। ये एक और डायग्राम है, इसमें देखो क्या हुआ। सबसे पहले तो बोन फ्रैक्चर, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे कैलस बना, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो दोबारा से डेवलप हो रही हैं, न्यू ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल भी रप्चर हुई थी तो यहाँ पे अब न्यू ब्लड वेसल्स बन रही हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलस बना है, एक्सटर्नल कैलस है, इंटरनल कैलस है। फिर ये जो कैलस है ये रिप्लेस हो रहा है बोन सेल से। ऑस्टियोक्लास्ट इसको डिज़ोल्व करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पे बोन सेल्स बनाएंगे, बोन रिमॉडलिंग। अब जो ये प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बोन सेल्स बन चुके हैं, ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है बोन रिमॉडलिंग का। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। इन ह्यूमंस 206 बोन्स आर प्रेजेंट। ये लाइन याद कर लेनी है, कितनी बोन्स हैं टोटल, 206। कैन बी कैटेगराइज इन 2 ग्रुप्स। ह्यूमन स्केलेटन में जितनी भी बोन्स हैं हम उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सल स्केलेटन, सेकंड है अपेंडिकुलर। सो एक्सल स्केलेटन क्या है, वो बोन्स जो हमारे एक्सेस पर लोकेट हैं। एक्सेस क्या होती है, किसी भी चीज़ का सेंटर, वो लाइन जो सेंटर से पास हो रही हो। सो वो तमाम बोन्स जो हमारी बॉडी में सेंट्रली प्रेजेंट हैं वो क्या बनाएंगे, हमारा एक्सल स्केलेटन। सो द एक्सल स्केलेटन फॉर्म द मेन एक्सेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंक्लूड द बोन्स ऑफ हेड। सबसे पहले जो हमारा सेंटर है वहाँ पर कौन सी बोन्स लोकेट हैं, सबसे पहले तो हमारा हेड रीजन आता है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें अपनी बॉडी के सेंटर से तो हमें कौन सी बोन्स मिलेंगी, सबसे पहले हमारा हेड रीजन है जहाँ पे हमें स्कल बोन मिलेगी। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे सेंट्रली लोकेट है वो मिलेगा। इसी से क्या अटैच है, रिब केज, ये मिलेंगे हमें। इसके अलावा जो स्टर्नम बोन थी वो भी कहाँ प्रेजेंट थी, बिल्कुल सेंटर में। तो ये तमाम बोन्स मिलके क्या बनाती है, हमारा एक्सल स्केलेटन। इट इंक्लूड्स द बोन ऑफ द हेड, स्कल बोन्स। कितनी बोन्स हैं, 22 बोन्स, ये मिलकर हमारा स्कल बना रही है।
देन वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है हमने देखा था कि वो स्मॉल वर्टिब्री से मिलकर बना है और उसके बीच में क्या था, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये जो स्मॉल वर्टिब्रीज है ना, कितनी वर्टिब्रीज हैं टोटल 26, ये मिलकर हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम बना रही है। इसके अलावा जो रिब केज है ये बना हुआ है 12 पेयर से और एक स्टर्नम बोन से। ये एक स्टर्नम बोन थी, इसी से क्या अटैच थे, रिब। जो 12 पेयर्स ऑफ रिब है, पेयर का वर्ड लास्ट में याद रखना, अगर पेयर हम कहेंगे तो 12 पेयर कहेंगे या फिर 24 रिब्स कहेंगे। तो ये तमाम बोन्स मिलकर हमारा एक्सेल स्केलेटन बना रही है। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन, फ्रॉम द अपेंडेजेस यानी लिम्स एंड देयर अटैचमेंट टू द एक्सेल स्केलेटन। अब जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ना, बेसिकली इसमें क्या आते हैं, हमारे लिम्स, जो हमारे अपेंडेजेस हैं, वो तमाम बोन्स जो हमारे लिम्स बनाएंगी या फिर वो तमाम बोन्स जो हमारे लिम्स को हमारे एक्सेल स्केलेटन से कनेक्ट करने में हेल्प करेंगी, वो तमाम बोन्स किस में इंक्लूड हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। जैसे हमारे अपर लिम्ब है उसकी तमाम बोन्स, लोअर लिम्ब है उसकी तमाम बोन्स। इसके अलावा जो हमारा शोल्डर रीजन है, ये क्या करते हैं, हमारे जो अपर लिम्ब है उसको कनेक्ट कर रहा है हमारे एक्सेल स्केलेटन से, तो ये भी किस में इंक्लूड है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसके अलावा जो पेल्विस हिप गिर्डल है, ये क्या करता है, हमारे लोअर लिम्ब को कनेक्ट करता है हमारे एक्सेल स्केलेटन से, तो ये भी किस में इंक्लूड होगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। सुना पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल, ये क्या है, पेक्टोरल गिर्डल इज कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, स्कैपुला और क्लेविकल। पेक्टोरल गिर्डल बेसिकली क्या है, ये हमारे अपर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है। कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, स्कैपुला और क्लेविकल, ये मिलकर हमारा पेक्टोरल गिर्डल बनाती है, जो कि हमारे अपर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करता है। और जो फोर लिम्ब है मीन्स अपर लिम्ब जो है वो कंसिस्ट है ह्यूमरस पर, जो हमारे आर्म की बोन है रेडियस एंड अल्ना, ये हमारे 4 आर्म की बोन है। और ये तमाम बोन्स हमारे हैंड रीजन की है, जिसमें 8 कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल है 5, फैलेंचीज हैं 14। पेल्विक गिर्डल क्या है, वो बोन्स जो हमारे लोअर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये बनता है 3 बोन से, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इसको भी हम डायग्राम से सबको सेपरेटली देखेंगे। देन हाइंड लिम्ब क्या है, कंसिस्ट है फीमर पे पैटेला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंचीज। अब जो हमारा लोअर लिम्ब है, इसमें सबसे पहले जो थाई रीजन में बोन है वो है फीमर, सिंगल बोन है। इसके अलावा पैटेला कहाँ पर होती है, ये जो नी जॉइंट है ना वहाँ पे राउंड बोन है। टिबिया और फिब्यूला जो हमारे लेग रीजन में, और ये बोन्स हमारे फूट रीजन की है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंचीज। सो इस डायग्राम में देखो ये क्या है, एक्सेल स्केलेटन जो हाईलाइट हुआ है, जिसमें हमारी स्कल बोन है, स्टर्नम है, रिब्स हैं और वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये तमाम बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं, हमारा एक्सेल स्केलेटन, जो कि हमारे एक्सिस पर प्रेजेंट है, सेंट्रली लोकेट है। और यहाँ पर क्या है, अपेंडिकुलर, जिसमें हमारे लिम्स आते हैं, अपेंडेजेस, ये क्या है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, और वो तमाम बोन्स जो कि हमारे अपेंडेजेस को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल। यहाँ पर देखो ये है पेक्टोरल गिर्डल, जो कि हमारे अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रहा है हमारे एक्सियल स्केलेटन से। किस बोन पर कंसिस्ट है ये, सबसे पहले क्लैविकल और फिर स्कैपुला। क्लैविकल कौन सी बोन है, ये ग्रीन कलर में जो हाईलाइट हुई हुई है, ये कौन सी बोन है, क्लैविकल। इसको हम कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन कहते हैं, प्रोमिनेंट भी होती है कुछ लोगों में ये ज़्यादा। ये है स्कैपुला, जो कि हमारे बैक साइड पे प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है बैक साइड पे, और ये स्कैपुला है जो कि हमारे अपर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट कर रही है। ये स्कैपुला जो हमारे बैक साइड पे प्रेजेंट है, और ये क्लैविकल, ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा पेक्टोरल गिर्डल, जो कि हमारे अपर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये चीज़ें फिर याद हो जाएं। अब हम बात करते हैं अपर लिम्ब की। तो अपर लिम्ब में सबसे पहले जो बोन है वो है ह्यूमरस, जो कि हमारे आर्म में प्रेजेंट है, दिस इज़ ह्यूमरस। अब ये जो हमारे 4 आर्म में प्रेजेंट हैं वो बोन्स हैं, 2 बोन्स प्रेजेंट है हमारे 4 आर्म में, रेडियस और अल्ना। तो ये जो बोन है ये कौन सी है, रेडियस। ये जो हमारे थंब के साथ प्रेजेंट होती है ये होती है रेडियस। और ये कौन सी बोन है फिर, अल्ना। ये जो हमारा एल्बो जॉइंट है ना, ये किसकी वजह से बन रहा होता है, अल्ना की वजह से। अब ये तमाम बोन्स है हमारे हैंड रीजन की, जहाँ पर कुछ कार्पल बोन है,
मेटाकार्पल है, फेलेंजीज हैं। कितनी कार्पल बोन है? 8 कार्पल बोन। 4 एक लाइन में होती है और 4 एक लाइन में। इसके अलावा फिर ये तमाम मेटाकार्पल्स 5 और फेलेंजीज 14। 3 होती हैं हमारे एक एक फिंगर में और थंब में 2 फेलेंजीज। तो इस तरह से ये 14 बनते हैं। नाउ पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल क्या है? वो तमाम बोन्स मिलकर पेल्विक गिर्डल बनाती हैं जो हमारे लोअर लिम्ब को हमारे एक्सल स्केलेटन से कनेक्ट करता है। तो ये हमारा पेल्विक गिर्डल, ये बना हुआ है 3 बोन से मिलके। सबसे पहले हमारे पास है प्यूबिस, इलियम और इस्चियम। तो ये जो बोन है ना, ये कौन सी है? जो हाईलाइट हुई है ब्लू कलर में, ये है प्यूबिस। और ये जो बोन है ये है इलियम। ये कौन सी थी फ्रंट पे? प्यूबिस, ये है इलियम। और ये है इस्चियम जो कि बैक साइड पे प्रेजेंट है। ये क्या था? इलियम, इस्चियम और ये प्यूबिस जो कि फ्रंट पे जा रहा है। तो ये तमाम बोन्स, 3 बोन्स मिलके हमारा पेल्विक गिर्डल बनाती है। अब ये तमाम बोन्स हैं हमारे लोअर लिम्ब की, जिसमें सबसे पहले है फीमर जो कि लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की। फीमर जो कि हमारे थाई रीजन में प्रेजेंट है। इसके बाद है पैटेला। ये कहाँ होते हैं? नी जॉइंट में। एक राउंड सा हमें फील होता है ना नी जॉइंट में, ये किसकी वजह से है? पैटेला की वजह से। यहाँ पे ये ऑरेंज कलर में छोटा सा है, राउंड शेप का। इसके बाद ये जो बोन है ये कौन सी है? टिबिया, येलो कलर में। दैन फिब्यूला और ये टार्सल्स यहाँ पे जो हाईलाइट है पर्पल कलर में। जिस तरह हमारे हैंड रीजन में कार्पल था, यहाँ पे क्या है? टार्सल। वहाँ पे मेटा कार्पल था, यहाँ पे क्या है? मेटा टार्सल्स और फेलेंजीज। तो ये तमाम बोन्स हैं हमारे लोअर लिम्ब की।